स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 के मेंसुरेशन में हीरोन का एक सूत्र है और त्रिभुज के सूत्र पर हम कुछ फार्मूला बताएंगे जो इस प्रकार से हैं। जैसे आयत है, आयत किसे कहते हैं? आयत वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आमने सामने बराबर हो और उसके प्रत्येक कोण 90 अंश के हों। तो ऐसी स्थिति में आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको अंग्रेजी में कहेंगे A=L/B। आयत का परिमाप का मतलब होता है चारों दिशाओं की माप। उसका फार्मूला होगा परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। उसको संक्षेप में कह सकते हैं P=2 ब्रैकेट में L+B। इसके बाद आता है इसमें वर्ग। वर्ग को हम स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं चतुर्भुज की बराबर हों और प्रत्येक कोण समकोण हो 90 अंश के कोण पर। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। भुजा को हम साइड बोलते हैं। इसको संक्षेप में बोल सकते हैं A=साइड। दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम 4 से गुणा कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं 4 गुणे भुजा या 4 × साइड। इसके बाद आता है नंबर 3 पर समबाहु। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। इसको हम अंग्रेजी में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा या 3 × साइड। फिर आता है क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 × A², जहाँ A को साइड बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण कोई 90 अंश हो। समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण होते हैं। कर्ण के सामने की भुजा समकोण होती है। कर्ण के सामने के कोण जो है समकोण होता है। इसको हम संक्षेप में 1/2 B × H लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो हीरोन का सूत्र है कक्षा 9 के सिलेबस में, इसको हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से हम निकाल सकते हैं। यह सूत्र होता है A=√S × S - B × S - C, जहाँ S को हम A+B+C/2 लिखते हैं। यस है क्या? यस किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। इसे हम हीरोन का सूत्र कहते हैं। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज का अगर माप दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो आज हम सूत्र के बारे में आप लोगों को बताया और अगले दिन हम इन सूत्र से संबंधित प्रश्नों को आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे।